हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 13 to 17 को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 एक्स क्यूब है और यहाँ पे मतलब होल क्यूब है, ठीक है ना। देखो, अगर तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन का तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट अच्छा है तो तुम समझ रहे होगे कि अगर इसको हम सिर्फ इतना 2 प्लस 3 एक्स क्यूब को कुछ वैल्यू मान के अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, जाहिर सी बात है 2 हट जाएगा, 2 का तो वैल्यू 0 हो जाएगा, 3 तो नहीं आएगा, 3 आएगा, मेन तो ये रह जाएगा ना एक्स क्यू का कितना आता है वैल्यू, एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करके एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स क्यू जो एक्स स्क्वायर से रिलेट कर रहा है, जब तुम इंटीग्रेट करोगे तुमको ये देखना होगा अगर रिलेट कैसे कर रहा है, रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से रिलेट कर पा रहा है कि नहीं। हमको अगर नहीं कर उस तरीके से अरेंज करना पड़ता है, जैसे प्रीवियस कुछ क्वेश्चन हम लोग अरेंज किए थे। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले इसको कुछ वैल्यू मानेंगे। देखो, इसको यहाँ पर dx लगा देते हैं। देखो ध्यान से, लेट 2 प्लस 3 एक्स क्यूब इज इक्वल टू, हम लोग m मान के बनाते हैं तो m मानते हैं, इज इक्वल टू m डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो d2/dx। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है ना, तो क्या करोगे, फॉर्मूला क्या करता है कि पहले फर्स्ट वाले को लिखो फिर दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करो। तो dx3/dx प्लस, तो अब दूसरे वाले को लिखोगे मल्टीप्लाई करके, फिर ये पहला वाला डिफरेंशिएट होगा, तो d3/dx dm/dx। देखो हम क्या बोले थे, नंबर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मतलब कांस्टेंट चीज का वो 0 आता है, इसका क्या वैल्यू होगा 0 प्लस। अब देखो 3 तो वैसे ही लिखा जाएगा। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, dx⁴n/dx। n की जगह पे क्या है, n की जगह पे हमारे पास 3 है, 3 हो गया। अब xn-1, x की जगह पर xn-1, 3 - 1 कितना आएगा 2, इज इक्वल टू dm/dx। अब देखो 3 3 जा 9, 9x² इज इक्वल टू dm/dx। पहले इतना नोट कर लो। नोट कर लिए, इरेज कर दे। देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे एक 9x² तो तुम 9 को इधर भेज दो तो x² का क्या वैल्यू आएगा। देखो 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चेंज कर, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में चेंज कर जाएगा, तो x² का वैल्यू dm/9 आता है। x² का वैल्यू dm/9 आता है, ठीक है। इतने का वैल्यू इसमें पुट कर दो। देखो अब dm/9 और m क्यूब। दो 2 प्लस 3 एक्स क्यू का वैल्यू हम लोग m मानना है, तो इतने का वैल्यू m रख दिए, फिर 3 m क्यूब, ठीक है। देखो अब क्या होगा, जो नंबर रहता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, वो बाहर निकल जाता है, तो 1/9। देखो m क्यूब, देखो अब क्या होगा, ये जो m क्यूब हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, x⁴n dx का पढ़े, तो हम लोग को इसको ऊपर में करना, ऊपर में करने के लिए क्या होता है कि जो पावर होता है उसको तो माइनस कर दो, ऊपर में लिख दो, सही हो जाता है। तो m-q dm, ठीक है, समझ रहे हो, इतने पहले नोट कर लो। नोट कर लिए, इरेज कर दे।
देखो फॉर्मूला के बेसिस पे आ गया, तो हम लोग लिखते हैं 1/9 m। देखो ये क्या होता है कि x n+1, तो माइनस n की जगह पे क्या n मतलब पावर क्या है -3, तो n+1 -3 + 1 बाई -3 + 1, तो -3 + 1 -3 + 1, ठीक है। देखो अब देखो -1/9 m। अब इस पे क्या है -3 + 1 -2 है, क्योंकि बड़े वाले के साथ निगेटिव है तो -2, फिर इधर से भी -2, तो क्या लिखोगे -1/18। अब देखो ये क्या है, पावर क्या है माइनस में, तो तुम क्या करोगे, जब पावर माइनस में रहता है, जो वेरिएबल रहता है ना वो नीचे आ जाता है विथ पावर, तो अब पावर का जो नेगेटिव साइन होता है ना वो हट जाता है। अब लिखोगे m का क्या वैल्यू माने थे, m का वैल्यू हम लोग माने थे 2 + 3x³, तो वो लिख दो -1/18 2 + 3x³। तो ये तुम्हारा आंसर है, तुम इसको नोट कर लो। नोट कर लिया। 14 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करें। देखो यार समझ में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, तुम लोग देख लेते हो पर सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। देखो 14 1/m। देखो 1/x log x पावर m में है। देखो इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। देखो इंटीग्रेशन और जो डिफरेंशिएशन होता है दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। तुम अगर डिफरेंशिएशन तुमको आता है तो इंटीग्रेशन पक्का सॉल्व कर पाओगे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे log x डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेट का पूरा अरेंजमेंट कर देते हैं। देखो उसको 1/x आता है और dx/x कितना आ जाएगा, कितना dm के बराबर आ जाएगा। अब देखो dx/x dm के बराबर कितना इजी है, एकदम समझ रहे हो ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम तुमको बोल रहे ना, तुमको रिलेट करना सीखना होगा कि log x 1/x से रिलेट हो रहा है। चलो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी को नहीं आता अच्छे, सब कुछ करते करते ही सीखता है। देखो लेट log x = m। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को x के रिस्पेक्ट में। विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो x के रिस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है, ठीक है। तो d log x/dx = dm। देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। देखो अब ये डिवाइड में इधर आ जाएगा, मतलब कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा। अब देखो इसके साइड इधर लाने से फायदा क्या होगा हम लोग को कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दो, dx/x हम लोग m के टर्म में लाना होगा सब कुछ। तो ये dx जो है dm के बराबर हो जाएगा। यही करने का रीज़न होता है इस तरीके से, dx/x = dm, ठीक है। इतना नोट करो पहले, फिर हम लोग 14 हो गया, 15 16 17 नोट कर लिए, इरेज कर दें। देखो dx/x dm के बराबर हो जाएगा। अब log x का क्या वैल्यू है, log x का हम क्या माने थे हम लोग, सॉरी यहाँ पे तो t सवाल लिख लो, यहाँ पे t मान लो, t यहाँ पे m के टर्म में यहाँ पे पावर दिया है, t कलेक्ट कर लो, t कर लो। तो log x का वैल्यू हम लोग t माने हैं, तो t⁻m है। देखो और ये m जो है m यहाँ पे पावर रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि नंबर के टर्म में वैल्यू नहीं दिया हुआ, तुम्हारे पावर के टर्म में
m दिया हुआ है, तो ये पावर ही हम लोग को इसको ऊपर करना होगा, तभी ना फॉर्मूला पे आ जाएगा एक्स एन डी एक्स पे। तो ऊपर करने के लिए क्या हम लोग पावर में नेगेटिव कर देते हैं, तो टी माइनस एम डी टी। क्वेश्चन इरेज कर दे, नोट कर लो इतना। देखो तो यहाँ पे क्या है, एक्स एन डी एक्स पे, तो एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो एक्स की जगह पे यहाँ पर टी है, एन की जगह पे माइनस वन है, माइनस एन में माइनस एन प्लस वन बाई माइनस एन प्लस वन। नोट कर ली होगा इतना, इरेज कर दे नीचे वाला। अब m का क्या वैल्यू माने थे, m का वैल्यू हम लोग log x माने थे, तो वो लिख दो। t का क्या वैल्यू माना, t का वैल्यू तुम्हारा log x था, log x 1 माइनस m बाय 1 माइनस वन। ये आंसर नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आता है। x बाई 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो अब फिर से हम वही चीज़ बोलेंगे, डिफ्रेंशिएशन स्ट्रांग होना चाहिए, कम से कम फॉर्मूला तो अच्छे से पता होना चाहिए ना। देखो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या करोगे, एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन तुम्हारा एक्स आएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, मतलब कि हम लोग डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। देखो अब 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर को हम लोग m मानते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप है। लेट 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो तो d9 बाई डी एक्स माइनस, देखो अब दो कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं, पहले वाले को लिख दो, उसको मल्टीप्लाई करो दूसरे वाले के डिफ्रेंशिएशन के साथ, तो 4 डॉट डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, फिर प्लस करोगे। देखो यहाँ ब्रैकेट इसलिए दे दी क्योंकि यहाँ पे दो ठो हो रहा है ना, हमें ब्रैकेट के बाहर मतलब इस पूरे के बाहर माइनस, तो पूरे में माइनस मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो और ये हो जाएगा। देखो अब जो दूसरा वाला रहता है उसको पहले लिखो, अब मल्टीप्लाई करो पहले वाले से डिफ्रेंशिएशन से, तो 4 डॉट एक्स स्क्वायर डॉट d4 बाई डी एक्स dm बाई डी एक्स, ठीक है। देखो 9 क्या है, 9 में कांस्टेंट टर्म पर डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 माइनस, अब देखो 4 तो वैसे ही लिखा जाए, अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखो क्या होता है n x, n की जगह पे क्या है 2 है, तो 2 लिख दो, x n माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा, इसको नहीं कुछ करना। अब देखो d4 मतलब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 आ जाएगा, तो कुछ नहीं करना है इसको, dm बाई dx, ठीक है। नोट कर लो इतना पहले। नोट कर लिए, इरेज कर दे। देखो -8x है होता है, देखो x dx है ना क्वेश्चन में, x dx, ठीक है। x dx इज इक्वल टू माइनस dm बाई, ठीक है। तो नोट कर लो पहले, नोट कर लिए। देखो
देखो एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास माइनस डी एम बाई एट आ रहा है। फिर 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर को क्या माने थे, एम माने थे, एम। ठीक है, देखो तो नंबर क्या होगा, नंबर बाहर निकल जाएगा, -1/8 डी एम बाई, देखो डी एक्स बाई एक्स क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू log x होता है। तो m के टर्म में, तो तुम m के टर्म में लिखोगे पहले 1/8 सॉरी log mod m 1/8 इनका क्या वैल्यू माना था, 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। इतना तो नोट कर लो, ये तुम्हारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 16 नोट कर लिए, इरेज कर दे। इसको क्वेश्चन नंबर 16 e टू द पावर 2x प्लस 3 को तुमको इंटीग्रेट करना है। देखो e टू द पावर 2x प्लस 3 को तुमको इंटीग्रेट करना है, पर इंटीग्रेशन का साइन दे दो dx। ठीक है, देखो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 dx बाई dx, तो 1 ही वैल्यू आ जाएगा, 3 का तो 0 हो जाएगा, और 2 का डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब कि dx बराबर dm आ रहा है। तो यहाँ पे इसको तुम वैल्यू मानोगे, क्योंकि वैल्यू मानने का एक ही तरीका यहाँ पे दिख रहा है, ना तो नीचे में कुछ है ना तो ऊपर में कुछ है, बस पावर के टर्म में, पावर के टर्म में तुम उसी का वैल्यू मान लो, जो रहेगा उसी को मानोगे। तो लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू m, डिफरेंशिएट करते हुए x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखो तो 2 डॉट dx बाई dx देखो तो dx बाई dx के वैल्यू तो जाहिर सी बात है 1 आ जाएगा, तो 2। देखो अब यहाँ पे क्या होगा ना, इसको 2 बार तो मल्टीप्लाई करो, सॉरी ये x डॉट डी टू बाई डी एक्स करो तो 0 ही आएगा, तो उसको नहीं लिखा जाएगा, और d3 बाई डी एक्स क्या वैल्यू आएगा 0 dm बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो 2dx बराबर तुम्हारा dm आ रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2dx बराबर dm आ रहा है, तो उसको लिख लो, नोट कर लो इतना पहले। नोट कर लिए, रेस कर दे। देखो अब dx बराबर कितना है, सिर्फ dx बराबर वैल्यू आ रहा है तुम्हारा dm बाई 2, तो ठीक है, इतना इरेज कर देते हैं। देखो e 2x प्लस 3 का वैल्यू हम लोग m माने थे, m डॉट, अब dx बराबर कितना है, dx बराबर dm बाई 2 है, dx बराबर dm बाई 2। अब इसमें क्या होगा, मुझे 1/2 क्या होगा, बाहर निकल जाए, क्योंकि नंबर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो देखो 1/2 e टू द पावर m dm। ठीक है, देखो e टू द पावर m है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वह e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर m ही आएगा। पहले इतना नोट कर लो, नोट कर लिए, रेस कर दे। m का क्या वैल्यू था, m का वैल्यू 2x प्लस 3 था, 1/2 2x प्लस 3, तो ये आंसर है, तुम उसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 17 बस बच गया है, इरेज कर दे। देखो क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन कहता है x e टू द पावर 2x x स्क्वायर है, तो इसको तुमको इंटीग्रेट करना है। तो क्या करोगे, dx मानोगे, तो वही चीज़ है, तुम एक्स स्क्वायर को तुम m मानो। सबसे पहले लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m, इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो रहा है, तुम एक काम करो, यहाँ पे x dx है ना, e टू द पावर एक्स स्क्वायर जो है तुम उसको ऊपर ले जाओ। ऊपर ले जाने के लिए क्या करोगे, ये जो पावर है वो माइनस में चला जाएगा, तो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग उस तरीके से अरेंज कर दिए हैं, एक्स स्क्वायर इसका बराबर dm बाई डी एक्स। अब देखो क्या वैल्यू हो जाएगा, nx n माइनस वन मतलब 2x 2 माइनस वन, तो वैल्यू आएगा 2x इज इक्वल टू dm बाई डी एक्स। तो इतना तो नोट कर लो, इरेज कर दे। देखो x dx बराबर कितना आएगा, x dx dm बाई 2 अब देखो x dx, यहाँ पे देखो x dx बराबर dm बाई 2 वैल्यू आ रहा है, तो उसको लिख दो। ठीक है, x dx बराबर dm बाई 2। अब e टू द पावर, हम लोग एक्स स्क्वायर को क्या माने थे, एक्स स्क्वायर को हम लोग माने थे m, लेकिन यहाँ पे माइनस में, तो माइनस m लिख दो। आंसर कितना दिया है, देखो वो एक काम करो, जो एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को तुम मतलब कि माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में तुम मानो, तभी यहाँ पे माइनस हट जाएगा। ठीक है ना, गलती सबसे होता है, तो तुम माइनस एक्स स्क्वायर मानना, तभी माइनस यहाँ पे से हट जाएगा। अब देखो 1/2 क्या होगा, 1/2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। देखो अब ex dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex ही होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस डी एम आएगा, ऐसा यहाँ पर माइनस डी एम आएगा, तो माइनस 1/2 हम लोग बाहर निकाल दिए, यहाँ पे माइनस डी एम बाई 2 होगा, तो e टू द पावर m माइनस e टू द पावर m बाई 2। ठीक है, इतना नोट कर लो पहले। देखो तो अब क्या होगा, m का क्या वैल्यू है, m का वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर ना, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का टर्म नहीं था ना, ओ सॉरी माइनस का टर्म में था, हम लोग माइनस के टर्म में है, माइनस हटा दो, नहीं सही सॉरी। तो इस एक्स का वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस 1/2। तो ये तुम्हारा आंसर है, इसको नोट कर लो, समझ में आया तो भाई सब्सक्राइब कर देना। तुम इसको नीचे कर सकते हो, इसका एक आंसर ये भी होगा माइनस 1/2 ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।